सीआरपीएफ की जन्मस्थली और देश की सबसे बड़ी फौजी छावनी नीमच के मेहता स्टेडियम में हुए मुख्य समारोह में अतिथि बतौर सीआरपीएफ के डीआईजी राजीव रंजन कुमार ने झंडा वंदन किया और अपने सभी अधिकारी जवानों सहित देशवासियों को देश के 70वें गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर डीआईजी राजीव रंजन कुमार ने अपने उद्बोधन में आज के दिन अपने सीआरपीएफ के अधिकारी और जवानों को उनकी बहादुरी और उत्कृष्ट कार्यों को लेकर मिलने वाले मेडल को लेकर भी जानकारी दी। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, गर्व का दिन है कि आज हम लोग पूरे देश के साथ में इस देश का 70वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। क्योंकि ये सीआरपीएफ की जन्मस्थली है। आप जानते हैं कि नीमच हमारे सीआरपीएफ की जन्मस्थली है। यहीं पे हमारी बटालियन रेज हुई थी वर्ष 1949 में। तो आज हम लोग जब ये सेलिब्रेट कर रहे थे तो बहुत ही फख्र हो रहा था कि हाँ, हमारे लोग, हमारे जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सदस्य, चाहे वो अधिकारी हों, अधीनस्थ अधिकारी हों, चाहे जवान हों, सभी मिल करके इस देश की अखंडता और अक्षुण्णता को बनाने के लिए तत्पर हैं। आज के इस अवसर पर हम लोगों के देश में एक परंपरा है कि इस अवसर के ऊपर में हमारे देश के जो बहादुर अधिकारी या जवान या अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनको अलग अलग तरीके के सब मेडल से नवाजा जाता है, जिसमें कि कीर्ति चक्र होता है। आज को आपको बता दें कि हमारे देश में जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों या जवानों को नवाजा गया है। कीर्ति चक्र के लिए मरणोपरांत 2 कांस्टेबल्स को दिया गया। शौर्य चक्र भी हमें मिला है जो सहायक कमांडेंट मरणोपरांत में जिले सिंह हैं। उसके बाद में गैलेंट्री मेडल, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मेडल है जो भी मरणोपरांत होता है उसमें 3 अधिकारियों और कांस्टेबल्स को मिले हैं। पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री होता है पॉस्ट्यूमसली मिले हैं 2 कांस्टेबल्स को, और अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों को कुल मिला करके ये सारे मेडल्स हमारे पास में 47 मिले हैं। उसके अलावा जो हमें जो कार्य में रहते हुए जिनको मेडल्स मिलते हैं वो हैं प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। इसके लिए हमारे 5 अधिकारियों को नवाजा गया है, और साथ में पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस जितने होते हैं उसके लिए हमारे बल के अधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों को कुल संख्या इस बार की है 57 लोगों को नवाजा गया है। हम सभी की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है इसे लेकर तो हम सभी जानते हैं, लेकिन 26 जनवरी की ही तारीख को इस दिन के लिए क्यों चुना गया ये शायद कम ही लोग जानते होंगे। तो आज हम आपको अपने स्पेशल गेस्ट सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट अंतरिक्ष सिंह राठौर के माध्यम से बताते हैं कि क्यों गणतंत्र दिवस की तारीख 26 जनवरी को ही चुना गया। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी जैसा आपको पता है कि ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण एक तिथि है। अगर इसका इतिहास देखने जाएं हम तो कांग्रेस का जो लाहौर का अधिवेशन था 1929 का, 19 दिसंबर के दिन ये प्रस्ताव पारित किया गया पूर्ण स्वराज का, और ये इसे टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। उस वक्त का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, उस पूरी जो स्ट्रगल थी उसका एक टर्निंग पॉइंट था ये, कि अभी तक हम डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे और अब हम पूर्ण स्वराज की तरफ पूरी तरह झुक गए। 1928 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें एक अल्टीमेटम बना के इन्होंने लॉर्ड इरविन को पेश किया था कि भाई अब हमें आप डोमिनियन स्टेटस दीजिए, जो कि नहीं मिला। तो फिर अब इस लड़ाई को और एक नया आयाम दिया गया। तो इसी को 31 दिसंबर 1929 को जब लाहौर अधिवेशन हुआ और रावी नदी के किनारे उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे उनकी अध्यक्षता में ये अधिवेशन संपन्न हुआ, तो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लिया गया। फिर 2 जनवरी 1930 को नई जो कार्यकारी समिति थी, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी कांग्रेस की, उसकी बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया कि अब से हर वर्ष 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 से लेकर 1947 तक हमने इसे पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया। फिर जब संविधान बन के तैयार हो गया, ये निर्णय करना था कि किस तिथि को संविधान लागू किया जाए, तब ये तिथि निर्धारित हुई कि हाँ 26 जनवरी का इतना महान इतिहास है तो क्यों ना हम 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करें। तो ये एक बड़ी ऐतिहासिक तिथि है। ये नीमच की जो धरती है इसे सीआरपीएफ का मक्का मदीना कहा जाता है। ये बर्थ प्लेस है सीआरपीएफ का। हर अधिकारी को अपने जीवन में कम से कम 2 बार यहाँ पर आना ही पड़ता है। जो प्रमोशन के कोर्सेज हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ सीटीसी नीमच में, तो हर अधिकारी को कम से कम 2 बार जीवन में यहाँ आना पड़ता है। तो नीमच तो सदैव से हमारे लिए एक कर्मभूमि रही है और हमारी जन्मभूमि रही सीआरपीएफ की। और नीमच की जनता को हम सब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं 70वें गणतंत्र दिवस की। हम सब समृद्ध हों, हम सब खुशहाल हों।